राज्यसभा के भीतर हाल में जो कुछ भी हुआ, 12 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। क्या उसकी जरूरत थी? पिछले सत्र के मामले को इस सत्र में लेकर आया गया। मुझे पता है कि वो राज्यसभा का मामला है, लेकिन चूंकि आप इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, इसका जवाब पूरा देश आपसे जानना चाहेगा। चित्रा जी, लोकसभा की नियम प्रक्रिया में है कि किसी भी दूसरे सदन की न तो चर्चा करना, न उसके बारे में टिप्पणी करना। मैंने संसद में अभी कल ही माननीय सांसदों से आग्रह किया था कि किसी भी दूसरे अपर हाउस या लोअर हाउस, किसी भी संसद के अन्य सदनों के अंदर न तो उन उठे सदनों पर चर्चा की जाती और न पीठासीन अधिकारियों पर चर्चा की जाती। ये हमारी एक संवैधानिक प्रक्रिया है, ये हमारी नियम प्रक्रिया है और इन नियम प्रक्रियाओं को हम सब मानते हैं। इसलिए दूसरे सदनों की चर्चा हम हमारे सदन में भी नहीं करते और उस पर टिप्पणी भी नहीं करते। लेकिन जो लोग बाहर हैं वो आपसे पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि क्या उसकी ज़रूरत थी या फिर नहीं थी, उनको भी बोलने का मौका दें, क्योंकि सत्ता पक्ष तो है ही, लेकिन विपक्ष की आवाज़ भी उतनी ही पुरजोर तरीके से अगर दोनों ही सदनों में उठेगी तो यकीनन उससे हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। जो विपक्ष के लोग हैं यकीनन वो आपको सुन रहे होंगे और उनको उम्मीद होगी कि आप ज़रूर कुछ बोलेंगे। मैंने आपको आग्रह किया कि लोकसभा स्पीकर के नाते भी हमारा दायित्व होता है कि हम नियम प्रक्रियाओं से चलें और हमारी नियम प्रक्रियाओं के अंदर है कि किसी भी दूसरे सदन में उठी चर्चाओं को दूसरे सदन में चर्चा न करना, वहाँ पर हुई घटनाओं की चर्चा न करना। इसलिए राज्यसभा क्योंकि अपर हाउस है और अपर हाउस के कारण न तो उस हाउस की हम चर्चा करते, न उनकी कोई कार्रवाइयों के बारे में अपनी टिप्पणी देते। लेकिन ये कहाँ का नियम है जब पत्रकारों को सदन के भीतर नहीं जाने दिया जाए, उनकी संख्या सीमित कर दी जाए? उनका तो काम ही है आप लोगों के पास जाकर रिपोर्ट करना, वहां से जानकारी इकट्ठा करना। जितने भी पत्रकार संसद भवन कवर करते हैं उनके जहन में ये सवाल है कि कैमरे के साथ अंदर जाने की इजाजत कब मिलेगी? कितने पत्रकार अभी अंदर हैं? कितने पत्रकार अभी अंदर हैं इस समय सभागार में? नहीं, वहां संसद भवन में कितने लोगों को अलाउ कर रखा है हमने? आपके कैमरा? आज तक के कितने संवाददाता हैं वहां पर? हमारी तो पूरी टीम जाती है वहां पर। हाँ, तो सबकी टीम वहां जाती है। कैमरे को कब ले जाने की इजाजत देंगे आप? 109 से ज्यादा पत्रकार अभी वहां पर हैं। कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए हम संसद का सत्र चला रहे हैं। इसलिए दर्शक दीर्घा के अंदर भी हमने किसी को अलाउ नहीं किया है, क्योंकि दर्शक दीर्घा के अंदर भी माननीय संसद सदस्य बैठे हैं। और इसी तरीके से चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का प्राइवेट सेक्रेटरी हो या मंत्री का प्राइवेट सेक्रेटरी हो या मंत्री का स्टाफ हो, किसी को भी इस कोविड गाइडलाइन की पालना के तहत हमने सदन में अलाउ नहीं किया, क्योंकि पत्रकार हमारा लोकतंत्र का मुख्य स्तंभ है। इसलिए उनको पर्याप्त, सभी पत्रकारों को उनकी जितना बड़ी उनकी लोकप्रियता है और जितनी उनकी आवश्यकताएं हैं उनके आधार पर उनको अलाउ किया है। और अभी 109 है। भविष्य में जैसे ही कोविड कम होगा उनको पूर्ववर्ती व्यवस्था के तहत उनको निश्चित रूप से संसद की कार्रवाई कवर करने के लिए पास जारी किए जाएंगे। हमें इंतजार रहेगा उस तारीख का जब सभी को इजाजत मिल जाए अंदर जाने के लिए। आगे बढ़ते हुए, चूंकि लोकसभा में आप जिस तरह से कामकाज करा रहे हैं, चाहे इसके पहले मॉनसून सत्र में जाएं या अभी शीतकालीन सत्र में, लेकिन कई विधानसभा या फिर कई बार ऐसा हमने लोकसभा राज्यसभा की समय सीमित कर दिया जाता है या उस तरह से कार्रवाई नहीं हो पाती है। इसके लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है? और जो मर्यादा और जो आचरण बार बार वहां से जिस तरह की तस्वीरें देश के सामने आती हैं, वो लोगों को सोचने पर विवश करती हैं कि क्या होता है लोकतंत्र के मंदिर में। चित्रा जी, आपने बहुत सवाल सही उठाया। अभी शिमला के अंदर पीठासीन अधिकारियों का शताब्दी सम्मेलन हुआ था, जिसमें 100 साल में पीठासीन अधिकारियों के किए गए निर्णयों की समीक्षा की गई थी। उसमें विशेष यह भी था कि लगातार राज्य के विधानमंडलों की या देश के विधानमंडलों की संख्या, बैठकों की संख्या कम होती जा रही है। इसके लिए पूर्व में भी पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में चिंता व्यक्त की थी
अब भी हमने चिंता व्यक्त की है कि राज्यों के अंदर, विधानसभाओं के अंदर पर्याप्त बैठकों की संख्या हो, पर्याप्त चर्चा हो, पर्याप्त संवाद हो। मुझे आशा है भविष्य में हम सब कोशिश कर रहे हैं सामूहिकता के समय कि सभी राज्य के विधानमंडलों के अंदर या देश के विधानमंडलों के अंदर पर्याप्त बैठकें हों, ताकि पर्याप्त लोगों को चर्चा हो सके और पर्याप्त विधायी कार्य हो सके। ये हमारी कोशिश है। और जो आपने कहा कि शालीनता और गरिमा का, ये प्रश्न इस देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके लिए भी पीठासीन अधिकारियों में सभी अध्यक्षों ने चिंता की थी। 2001 के अंदर पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के अंदर सब दल के नेता आए थे। सब दल के नेताओं ने कहा था कि हम शालीनता रखेंगे, हम सदन की मर्यादा रखेंगे, गरिमा को बनाए रखेंगे। हमने इस बार भी निर्णय किया है कि सदन में शालीनता हो, सदन में अनुशासन हो, सदन की गरिमा और मर्यादा बढ़े। इसके लिए पीठासीन अधिकारी तो प्रयास करेंगे सही, हमारा सभी दलों से आग्रह है कि ये लोकतंत्र के मंदिर चर्चा संवाद के लिए है, स्वस्थ चर्चा के लिए है। इसमें चर्चा संवाद होना चाहिए। इन सदनों के अंदर नारेबाजी, तख्तियाँ लहराने का काम किसी भी तरीके से न तो हमारी लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप है, न इसको करना चाहिए। मुझे आशा है हम सभी दलों से फिर चर्चा करेंगे, फिर संवाद करेंगे और सदनों के अंदर शालीनता, गरिमा को बनाए रखेंगे।